अच्छा ये बताइए कि आपने लाश कहाँ छुपाई है? What? क्या बोल रहे हो तुम दोनों? अरे ये मजाक मस्ती करने का टाइम नहीं है। दादा, हम मजाक नहीं कर रहे। देखो राजीव, इस वक्त हमारे बीच में कोई राज नहीं होना चाहिए। तुमने लाश छुपाई, सही किया, लेकिन अब पुलिस की दबिश बढ़ गई है। हमें लाश को किसी ऐसी जगह छुपाना होगा जहां पुलिस के फरिश्ते भी ना पहुंच पाए। ये काम हम कर सकते हैं, बस तुम हमें ये बता दो तुमने लाश को कहां छुपाया है। हाँ दादा। तुम दोनों को एक बार में समझ में नहीं आता। अरे बोल रहे ना हम कि हमने लाश को नहीं छुपाया। तुमने नहीं छुपाई, हमने नहीं छुपाई, तो फिर किसने? इसमें से बड़ा सवाल तो ये है कि क्यों हंसिनी की लाश को किसी ने क्यों छुपाया? हर कोशिश बेकार है। काहे कि हम जो गुनाह किए उसका सजा हम अपने आप को दिला के रहेंगे। ओहो, अरे कोई गुनाह नहीं किया तुमने। ठंडे दिमाग से काम लो कुहू। आप लोग हमको बचाने का जितना भी जतन काहे नहीं कर, लेकिन हमारे हिस्से का सजा हम अपने आप को दिला के रहेंगे, और इसके लिए हम आप लोगों को बचाने भी नहीं देंगे। काहे कि हम गुनाह किए हैं, और एक गुनहगार को बचाने वाला भी गुनहगार हो जाता है। हम आप लोग को गुनहगार नहीं बने दे सकते हैं, और ये हम कोई नींद में बेहोशी में नहीं कर रहे। उस आवाज में कह रहे हैं हम गलती किए। भाभी, हंसिनी जिंदा है। आप भूल गई? हंसिनी ने मैसेज किया था, ये देखें, पढ़िए। अरे कुहू जरा सोचो, तुम्हारी ये जो बहन है ना हंसिनी, बहुत शातिर औरत है। अरे जो औरत नकली गर्भ धारण कर सकती है, क्या वो अपनी मौत का ड्रामा नहीं रच सकती? हाँ? और आप भूल गई हंसिनी ने कैसे हम पे घरेलू हिंसा और पूरे परिवार पर डोमेस्टिक वायलेंस का झूठा केस डाला था? भूल गई आप हंसिनी को? ठीक इसी तरह उसने अपनी मौत का और अपनी लाश छुपाने का ड्रामा भी रचा है। समझो कुहू। कौन? हंसिनी की लाश मिल गई है पुलिस को। हम सब थाने निकल रहे हैं शिनाख्त के लिए। राजीव, अरे सुन रहे हो तुम? हंसिनी की लाश मिल गई है। कर रही हो तुम? छोड़िए हमको, हमको जाने दीजिए। अरे पुलिस थाने से फोन आया है, शिनाख्त के लिए बुलाया है। अब लाश मिल गई तो हो सकता है कि मामला हत्या का हो। कुछ नहीं, शांत रहो तुम। भाभी नहीं, प्लीज संभालिए अपने आप को। चुप हो जाओ, प्लीज चुप रहो, प्लीज चुप रहो। की लाश मिल गई। शांत रहो प्लीज। सुन रहे हो तुम दोनों? राजीव, तू, अरे बात को समझो तुम दोनों, ये मामला घर का है। अरे मिलकर सुलझाना पड़ेगा इसे। जमीन में सिर घुसा देने से काम नहीं चलेगा। अरे राजीव, दरवाजा खोलो। हमको छोड़िए, हम आपके साथ है बाहर। तू की आवाज़ तू बोल रही है? अरे मुझे तुम्हारी आवाज ठीक ढंग से सुनाई नहीं पड़ रही। तू दरवाजा खोलो। राजीव बाबू, हाथ जोड़ते हमको जाने दीजिए। एक झलक, प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज। एक झलक हमको अपने हंसिनी दीदी का देखने दीजिए। राजीव बाबू, पुलिस यहाँ पे आए उसके पहले हम अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते। कुहू, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई पड़ रही है, स्पष्ट तो नहीं है पर तुम कुछ बोल रही हो। राजीव तुम्हें रोक रहा है क्या? कुहू, गलत है राजीव, तुम उसे नहीं रोक सकते। बोलने दो उसे जो बोलना है। दरवाजा खोलो। राजीव, हम समझिए ना, हम गुनाह किए हैं। अब गुनाह को छुपाना ना बहुत बड़ा गुनाह होता है। समझाइए संजीव बाबू, आप समझाइए ना इनको। अभी शांत। आप प्लीज संभालिए अपने आप को। कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया तुमने, इसलिए कहीं नहीं जाओगी। तुम समझने की कोशिश करो ना को। राजीव बाबू, नहीं हमको जाने दीजिए। हंसिनी दीदी का चीखना
हमारे हमारे माथे में, हमारे मन में गूंज रहा है, हमको जाने दीजिए। हाँ इंस्पेक्टर बोलो। सर लाश हम हॉस्पिटल ले आए हैं, आप लोग आकर उसकी शिनाख्त कर लीजिए। सर कुहू के कबूलिया बयान के आधार पर हम उसे हिरासत में ले लेंगे। ठीक है, हम आते हैं। और हाँ सुनो, लाश की शिनाख्त और पोस्टमार्टम होने के बाद हंसनी कुमारी की मौत का आधिकारिक बयान जारी कर दीजिए। जी सर, मैं एसपी साहब से बात कर लेता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। प्लीज कू समझो कू। छोड़िए, आप हमको रोक नहीं सकते। हमारी दीदी है, हमको जाना होगा, हमको सब बात बताना होगा। हम अपना बात नहीं करेंगे। भानु चाचा, तुम बाहर आओ। क्या क्या हो रहा है अंदर? भानु चाचा, हंसनी दी को हम मारेंगे। नहीं भाभी। संजीव, राजीव, बंद। प्लीज को प्लीज, सॉरी को, ये सब हम नहीं करना चाहते, लेकिन तुम मजबूर कर रही हो हमको ये सब करवाने के पीछे। तो प्लीज हमारी मंशा समझने की कोशिश करो प्लीज। ये हो क्या रहा है इस घर में? जब से ये दोनों आए हैं, अपने आप को कमरे में बंद कर कर बैठे हुए हैं। वो अंदर से पुकार रही है और ये दरवाजा नहीं खोल रहा है। ये क्या हालत है? ये क्या छुपा रहे हैं ये लोग? या फिर ये राजीव? जानवी कहत हो रही थी कुछ। मर गई है हंसनी भाभी, अपने हाथों से मारा है कुहू ने हंसनी भाभी को। राजीव, राजीव, राजीव! शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, प्लीज प्लीज। क्यों हमसे ये सब करवा रही जो हम करना नहीं चाहते? ये फिलहाल करना बहुत जरूरी है कू, तुम्हारे खातिर, हमारे खातिर। प्लीज मान जाओ हमारी बात को। चुप हो जाओ, चुप 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 हो जाओ प्लीज प्लीज। शांत शांत। अरे भाई कहाँ हो सब लोग? पुलिस थाने नहीं जाना है क्या? भानु, राजीव, हंसनी की लाश मिल गई है। अरे दरवाजा बंद कर देने से सच्चाई नहीं छिप जाएगी राजीव। बाहर आओ। अरे ये दम साधे क्यों बैठे हो? कुछ तो बोलो, बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे? क्या कर रहे हो तुम लोग अंदर? राजीव, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं। राजीव, राजीव, कुहू, कुछ समय पहले तक तो कुहू की आवाज भी आ रही थी, तो वो भी शांत हो गई। कुहू, कुहू! दरवाजा तोड़ने की कोशिश हो रही है। राजीव! अरे भाई कोई जवाब क्यों नहीं देता? हाँ नहीं जाना है? हर से ज्यादा तमाशा तो घर के अंदर है। भानु, राजीव! अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? दरवाजा खोलो, बाहर आओ। अरे थाने चलना है, मामला संगीन है। क्या बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हो तुम दोनों? चाचू, संजीव, तुम अंदर हो? हाँ चाचू, संजीव, चाचू आप बाहर वेट कीजिए, हम आते हैं। पर तुम कब आए? और हमें आते हुए दिखे क्यों नहीं? हमें खबर क्यों नहीं हुई? और कौन है अंदर? ये हो क्या रहा है इस घर में? वहाँ हॉस्पिटल में हंसनी की लाश पड़ी हुई है और यहाँ इस घर के लोग अपने आप को इस कमरे में बंद करके रखे हुए हैं। अरे पता भी है तुम्हें, हंसनी को किसी ने मार के तालाब में फेंक दिया।
को प्लीज हाथ जोड़ते तुम्हारे को, प्लीज मान जाओ हमारी बात को, कुछ मत बोलो, चुप रहो। तुम्हें जेल हो गई तो जी नहीं पाएंगे। प्लीज 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 प्लीज। कुहू, ये तो कुहू की आवाज है ना? पर ऐसा क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने उसका मुंह बंद कर रखा है? बोलो कुहू, बोलो, जो हो गया कुहू? तुम्हें बाहर आके सबको ये सच बोलना पड़ेगा। बाहर आओ कुहू, बाहर आओ। अजीब हाल है यहाँ का। तो भाई वो वक्त और कानून की मांग है कि सब लोग बाहर निकलें और कानूनी कार्रवाई पूरी करें, लेकिन यहाँ तो सब लोग अपने अपने दड़बे में घुस के बैठे हुए हैं। चिंता मत कीजिए, इतना बड़ा धमाका भी इस घर में होने वाला है। ये सब अपने दड़बे से फुर करके बाहर आ जाएंगे। भाई घर में इतना बड़ा भेदिया सन्नाटा छाया हुआ है और तुम ये क्या है? विजय भवा, आप अकेले जाइए और लाश की शिनाख्त करके लौटिए। और हम तो कहते हैं कि इस मुनिया टोला अध्याय को आज तिलांजलि दे ही दीजिए।